जोड़ी बनाने वाला बहुत समझ कर जोड़ी बनाता, बहुत सोच कर जोड़ी बनाता। उसने बनाई। पार्वती मैया को गुस्सा आया। ये देवता कहते हैं कि शिव जी का अपमान कर देते हैं, अपशब्द कर देते हैं, सभा में से बाहर निकाल देते हैं, यज्ञ करते हैं तो बुलाते नहीं मेरे पति को। जब मेरे पति को तुम यज्ञ में नहीं बुलाते, मेरे पति का अपमान करते हो, तो अब मेरा पति जहर नहीं पिएगा। पार्वती जी ने विष का कटोरा लिया, लेके पहुंच गई सीधे ब्रह्मा जी की पत्नी के पास। ब्रह्माणी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। जैसे ही उनको लगा इतना सोने का कलश, हीरे जड़े हुए रतन, इतना सुंदर गिफ्ट, उसमें भरा था विष। जैसे ही ब्रह्माणी ने संभाल के रखा, ब्रह्मा जी घूम कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से ये कलश कैसे रखा है? कि पार्वती देकर गई। ब्रह्मा जी बोले अब भी देखिया, अभी देखिया, पागल हो गई, छू मत लेना, जल्दी देखिया, जल्दी उठा, अभी क्या उठा, हम तो वहां रख के आए थे, तू लिया ही। फिर पहुंचा दिया पार्वती के। पार्वती ने कहा सब निंदा करे, ब्रह्मा जी ने भी खूब निंदा करी, इसलिए इनका एक सिर कटा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब भगवान इंद्र के यहां ले गई। इंद्राणी ने पूछा पार्वती जी से ये क्या है देवी? पार्वती जी बोली गिफ्ट, रख ले। इंद्र सभा में से बाहर निकल कर आए, अपने कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उनने कलश देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें तो मैं पानी पीऊंगा। कौन देकर गया इतना सुंदर गिफ्ट? इंद्राणी बोली पार्वती जी आई थी देकर। इंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गए। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरे, इंद्राणी हाथ में वो कलश रखी थी जिसमें विष भरा हुआ था। चक्कर खाने वाले व्यक्ति पे पानी छीटा जाता है, इंद्राणी छीटने वाली थी, उठ गए इंद्र, ये मत छीट देना। ये मत छीटना, बाहर करो। देखिए जल्दी से, फिर ले गई। अब की बार लक्ष्मी जी के यहां पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी ने कहा तुम भी समुद्र में से निकली हो, ये भी समुद्र में से निकला है। सब देवताओं ने हमारे घर पर दे दिया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो। जब बैंगन ज्यादा आ जाए, लौकी ज्यादा आ जाए, आलू ज्यादा आ जाए, भुट्टे ज्यादा आ जाए, मूंगफली ज्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा एक कलश बहुत भरा हुआ था, तो हमने सोचा आधा तुम्हारे यहाँ दिया है, तुम्हारे। लक्ष्मी जी ने जैसे सुना ये तो हलाहल विष, अमृत तो भी निकला नहीं। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते। नारायण जी ने आंख नहीं खोली, तब लक्ष्मी जी फिर चरण दबाती। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पी ले। मां, विष केवल एक शिव ही पी सकते हैं। क्यों? जो अपमान सहने की सामर्थ्यता रखता हो, वो जगत का सारा विष पी सकता है, सारा विष, सब कुछ। जाओ वो विष पी ले। और विष शंकर भगवान पीते, पेट के अंदर वो विष चले जाता। पेट में शंकर भगवान के पूरी सृष्टि थी, सब मर जाते, तो पार्वती जी कंठ में बैठ गईं, विष को वहीं रोक लिया और भगवान शंकर नीलकंठधारी बन गए। शिव
सकती हैं, और अगर बैठी हों तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती हैं। अंजू भदौरिया भोपाल की रहने वाली हूँ। आपकी कथा पहले जब आप इस हॉल में करते थे तब से जुड़ी हूँ, सुनती आ रही हूँ। आज कल्लू जी महाराज की कृपा से, शिव जी की कृपा से पत्र लिख रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ। गुरुदेव, जिस व्यासपीठ पर बैठकर आप कथा कर रहे हैं, ये वो व्यासपीठ है जो सिद्ध हो चुकी है। इसके सामने जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव, एक कामना लेकर मैं इस व्यासपीठ के सामने 7 दिन पहले आई थी। मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ और उसका इलाज चालू हुआ। इलाज चला तो बाद में पता चला कि उसकी आंतों में छाला है, उसका ऑपरेशन होगा। हमने ऑपरेशन कराया और छाले की जांच हुई तो पता चला कि वो ट्यूमर है और ऐसी बीमारी उसके शरीर में लग चुकी है। अब करें तो करें क्या? बड़ी निराश हो गई। सूचना मिली कि आपकी उसी व्यासपीठ पे कथा है जिस व्यासपीठ से लोगों के दुखड़े मिटते हैं। मैं इस व्यासपीठ के सामने आ गई। पहले दिन की कथा पंडाल में रहकर बाहर सुनती रही, दूसरे दिन की कथा सुनी, फिर यहां से जाकर बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, मैं मांग कर आई हूं कुबेरेश्वर बाबा से, वापिस जांच कराएंगे, बाबा कृपा करेगा। गुरुदेव, हम लोग बाबा को प्रार्थना करें। रविवार को बाबा के पास से गए, सोमवार को पुनः जांच प्रारंभ हुई, मंगलवार को रिपोर्ट आ गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बिल्कुल सही रिपोर्ट आ गई और अब बच्चे के पेट में कोई ट्यूमर की बीमारी पनपने वाली नहीं। लोग कहते हैं कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा देता है, 3 महीने में फिर बुलाते हैं, लेकिन बाबा ने मेरी तो 3 दिन में ही सुन ली और मुझे बुला लिया। गुरुदेव, शिव शिव है, बाबा बाबा है। कहीं बैठी हो तो पास आ जाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। एक बेटी है, एक बेटा है, पति है नहीं। बहुत दुखी हो गई थी जब बेटे की हालत देखी और ट्यूमर पूरे शरीर के अंदर जब फैलता हुआ बताया। बाबा से प्रार्थना कर कर गई और 3 दिन के बाद वापिस बाबा को नमन करने, धन्यवाद देने के लिए। शिव है, शिव। एक पत्र अच्छा है। गुरुजी, पत्र में अब उन्होंने नाम तो लिखा नहीं है। 2 साल पहले कुबेरेश्वर धाम आई थी।
किराए के मकान में रहती थी, धंधा पानी भी कुछ नहीं था। जिसने लिखा है पत्र, अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती है। बाबा से कहकर गई थी कंकर शंकर पूजन कर कर, कभी मेरे भी मकान में मुझे बिठा दे और मेरा कोई काम धंधा अच्छा चला दे। बाबा की कृपा से आज बाबा को फिर प्रणाम करने आई हूँ। बाबा ने मकान भी दे दिया और काम धंधा भी दे दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। अगला पत्र, गुरुदेव सुमन गौड़, मोबाइल नंबर ये है। आपके चरण प्रणाम करती हूँ। आज आप मेरा पत्र अवश्य पढ़ें। पढ़ लिया। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा कथा के आखिरी दिन जो मांगा जाता है वो देता है, और बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने, मैं 7 दिन से जो मांग रही थी, आज मेरे बाबा ने इसी कथा में मुझे दे दिया। मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सुमन गौड़ दिल्ली से आई हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। एक पत्र और अच्छा है, आप ही आ जाइए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। श्री शिवाय, नमस्ते। बाबा की कृपा से बेटी का जॉब लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा से दोनों पति पत्नी। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम आरती मेहरा है। मैं करमेटा, जबलपुर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती। शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल है बोलना। मेरा परिवार किराए के मकान में रहता था, जिसका किराया 1500 रुपये होता था। बड़ी मुश्किल की जिंदगी जी रहे थे। मकान मालिक को किराया देना, बिजली का देना, और इतना घर में पैसा नहीं था कि पूरी घर में अच्छे से जिंदगी जी सके। सोचती थी कि पूरी जिंदगी क्या हम लोग ऐसे ही निकल जाएगा, कभी कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई धन प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही जीवन निकलता रहा। किसी के कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। शिवजी के धाम कुबेरेश्वर धाम आ गई, और 2020 में बाबा की इसी व्यासपीठ के माध्यम से कथा सुनकर चली गई। जो मांगा मेरे बाबा ने दे दिया। गुरुदेव, 1500 के मकान के किराए के मकान में रहती थी। आज बाबा ने मुझे 3 मंजिल का मकान दिया है, जिसका किराया 15,000 रुपये आता है। गुरुदेव, 3 साल से एक बीमारी हो गई थी, वो जा नहीं रही थी। बाबा से कहकर आई। 2024 की कांवड़ यात्रा में मैं अपने परिवार को कहकर आई थी कि जा रही हूं, और जैसे ही कांवड़ यात्रा से आऊंगी, जो बीमारी मुझे हुई है वापिस जांच कराऊंगी। और ये मेरा विश्वास कहता है। गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष की कांवड़ जब भरी जाती है तो उसका फल मिलता है। मैं भी जब कांवड़ भर कर जाऊंगी, फल मिलेगा। 2024 में आपके साथ कांवड़ भरी, बाबा से विनती करी, और आज बाबा की कृपा से मैं पुनः ठीक हो गई और बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव कृपा इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना,
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गण के जैसे मन को तुम्हारे भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर उसकी दो। करुणा हुई है, उसकी उदारता हुई है, उसकी कृपा हुई। जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा जिस व्यासपीठ से 2018 में, 2019 में, 2020 में शिव भक्तों ने घर में बैठकर सुनी थी, आज उसी व्यासपीठ से, ये सिद्ध पीठ से इस कथा को आप लोगों ने ऑनलाइन फिर श्रवण करी है। ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद है, ये उसकी कृपा से हुई। लातूर वालों, औसा वालों, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत, जो कम से कम आपने ऑनलाइन कथा कराकर इस कथा का क्रम पुनः आनंदित किया, पुनः। और प्रयास है 6 महीने में पीछे की ओर एक बड़ा सा शेड लोहे का बने, अगर कोई कथा मान लो निरस्त होती भी है तो बाबा की कृपा से जैसा अनुकूल हो उसके अनुसार बाबा के धाम में ऑनलाइन कथा आप लोग श्रवण करते रहें और अपने जीवन में उतारते रहें। हमको नहीं मालूम था कि आप लोग इतनी संख्या में आ जाएंगे, हम तो सोचे थे ऑनलाइन है, पर इसीलिए यहाँ कोई पंडाल या टेंट नहीं लगाया। आप लोगों को धूप में देखकर हमारा खुद मन थोड़ा सा दुखित है, पर हो सकता है बाबा को आपको कुछ तपाना था, हो सकता है खुले आसमान में शिव जी को सुलाना था, और ना जाने कौन सा दुख तुम्हारी जिंदगी का काटना था, इसलिए बाबा ने तुमको यहां बुलाया। उसकी कृपा हो। 2 तली तुमरुका जी से 4 प्रकार के बाबा के कृपा को समझ रही। पहले नंबर पर स्मरण, दूसरे नंबर पर दृष्टि, तीसरे नंबर पर शब्द, और चौथे नंबर पर आया है स्पर्श। स्पर्श ये चौथे नंबर पर। क्या भगवान को स्पर्श करने से हमारे तकलीफें कट जाती है? कहा मोरनी अंडा देती है, अपने अंडे पर मोरनी स्पर्श करने के लिए बैठी रहती है, और वो मोरनी का बच्चा स्वस्थ जन्म ले लेता है। जो एक बार शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिव मंदिर में कभी भी आपको अगर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श करने को मिल जाए, नहीं मिले तो उसकी चौखट का स्पर्श मिल जाए, वो भी ना मिले तो उसकी सामने की रच का स्पर्श करने को मिल जाए, समझ लेना मेरे शंकर की कृपा तुम पर होना प्रारंभ। स्पर्श